हाँ जी, बोलिए आप। जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सबके प्रयास से ही हम इस भाषा को इतनी अच्छी तरह सीख पाए हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी प्राकृत को सीखने की, पर पहली बार ऐसा चांस बना कि इतनी अच्छी तरह सिखाया गया। और कुछ कोशिश हमने भी की सीखने की। तो जितने भी थे, व्योम सर जी थे, गणेश तिवारी जी, आप हो, या फिर जितने भी आए हैं, ज्योति बाबू वगैरह, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया ये। और सर दूसरी बात, इसको हम और आगे सीखना चाहते हैं कि इसको आगे और सीखें, ताकि हम दूसरों को भी सिखा सकें। तो वैसे आपने अब जवाब बता ही दिया था इस चीज के बारे में कि शायद दूसरा कोर्स शुरू हो जाएगा एडवांस इससे। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा क्लास अटेंड करके। और कोशिश करेंगे हम भी, मैं भी कोशिश करूंगी कि इससे किसी को मैं फायदा दे सकूं, किसी को सिखा सकूं। अभी मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ, शिविर जो लगता है 10 दिन का गर्मी की छुट्टियों में। इसके अलावा जब भी मतलब गुरुजी का चतुर्मास होता है तो उनमें भी मैं क्लास वगैरह बच्चों की लेती हूँ। साथ साथ बहुश्रुत गुरुदेव जी का भी बहुत बहुत आभार है कि उनका चतुर्मास हमारे क्षेत्र में हुआ और हमें पता चला कि ऐसी कोई क्लास शुरू होनी है, और हम ये क्लास अटेंड कर सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। आपने प्राकृत भाषा इतने लगन से पढ़ी और पढ़ रहे हैं, और आप भविष्य में भी पढ़ते रहेंगे। मैं एक बात प्रारंभ में ही बताना भूल गया, लेकिन आपने अच्छा किया कि वो हमारी स्मृति में आपने डाला। बहुश्रुत मुनि श्री जय मुनि जी भी ये ऑनलाइन अभ्यासक्रम के प्रेरणादाता रहे हैं। मेरा उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ परिचय है, संबंध है। हमेशा वो प्राकृत भाषा के लिए प्रेरणा करते रहते हैं, और जब भी हम मिलते हैं तब वो हमेशा पूछते रहते हैं कि अध्ययन का कार्य कैसे चल रहा है। तो जय मुनि जी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान है, इसीलिए बहुश्रुत की उपाधि मिली है। और जहाँ भी जाते हैं इस अभ्यास क्रम का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी ही प्रेरणा से बहुत सारे जिज्ञासु जुड़े हुए हैं। बहुश्रुत मुनि श्री जय मुनि जी का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है, और आने वाले जो कोर्स होंगे उसमें भी उनका उपकार रहेगा। उनकी जो भावना है उस भावना को परिपूर्ण करने में हम निमित्त बने हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा के प्रति प्रेरित कीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े। इतना जो हमारा प्रयास है, परिश्रम है, तो वो सार्थक हो। तो आप ही लोग आगे बढ़ाएंगे इन प्रवृत्तियों को, तो बहुत आनंद होगा। और सर मैं एक बात और बताना चाह रही थी। अभी ये जो 10 तारीख संडे को मैं गई थी गुरुजी के दर्शन करने, जी। पटियाला थे वो तो। तब बताया था मैंने, और वो उन्होंने सारा पूछा कि आपके एग्जाम कब है इसका, और कैसे कैसे हो रहा है, मतलब पूरी डिटेल पूछी उन्होंने, कैसा हम्म। लग रहा है। तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने सारी बात की, तो बताया मैंने उनको। तो वो भी बहुत खुश थे कि ऐसे प्रयास से और सब बढ़ रहे हैं आगे। हम्म। बहुत अच्छा। तो अब तो वो बुहाना में है चातुर्मास, अगला चातुर्मास हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ जी, गोहाना में है हम्म। सर। हम्म। हाँ जी। आप आगे आइएगा। कभी भी। हम लोग जो गुहाना में जब सेमिनार करेंगे, सेमिनार का विषय है इस बार स्थानांग सूत्र। तो स्थानांग सूत्र पर जो सेमिनार होगा, प्राकृत भाषा का ग्रंथ भी है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानने जैसी हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्राकृत भाषा का उत्सव जैसा माहौल होता है। भारत के सभी विद्वान, प्राकृत भाषा के विद्वान वहाँ आते हैं, अपने पेपर प्रस्तुत करते हैं, चर्चाएं होती है। और एक अपने आप में एक अलग प्रकार का सेमिनार संगोष्ठी होती है। आप आएंगे तो जरूर आपको ज्ञान लाभ होगा। आऊंगी सर, मैं कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि अब की बार उपासक दशांक का जो आपका था वो भी मैंने सुना था। क्योंकि मैं सर टीचर हूँ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो इस वजह से कुछ टाइम
मैं नहीं दे पाई सुबह वाला, मॉर्निंग में बाद में मैं आई थी। और जहां तक पॉसिबल होगा मैं जरूर आऊंगी। और आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से जल्दी हमारी आगे वाली क्लास शुरू हो। ये वाला भी मैं करूंगी, रिपीट वाला भी, ताकि हम और आगे सीख सकें। और बहुत कोशिश रहेगी सिखाने की धन्यवाद। जितना भी हो सका। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।